डूंगरपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं सीएम गहलोत। सीएम सर्किट हाउस में जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद सीएम रवाना होंगे यहां से। तो डूंगरपुर सर्किट हाउस में सीएम गहलोत ने कल रात्रि विश्राम किया। आज सुबह जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे सीएम और उसके बाद सीएम अपने अगले कार्यक्रम के लिए यहां से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री लगातार मेवाड़ वागड़ दौरे के अंचल के दौरे पर हैं। कल सीएम बलीचा गए थे, उदयपुर के बाद सीएम डूंगरपुर पहुंचे थे। कल महंगाई राहत कैंप के अवलोकन से लेकर धन्यवाद सभा को भी संबोधित किया था। किसान सम्मेलन को सीएम ने संबोधित किया था और आज अभी फिलहाल सीएम डूंगरपुर के सर्किट हाउस में हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम करेंगे और आज सीएम का चित्तौड़गढ़ का दौरा है। आज मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे। चित्तौड़गढ़ में भी मुख्यमंत्री सर्वधर्म विवाद सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इसके बाद सीएम कोटा बूंदी के दौरे पर रहेंगे। तो 2 दिन के मेवाड़ वागड़ दौरे पर सीएम लगातार कोशिश उन 28 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की। चूंकि अगर मेवाड़ वागड़ की 28 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो अब मुख्यमंत्री की कोशिश यही है। हालांकि यही कहा जाता है कि मेवाड़ वागड़ अंचल पर जिसकी पकड़ बनी सरकार उसी की बनती है, लेकिन इस मिथक को 2018 में दूर किया था सीएम गहलोत की सरकार ने, क्योंकि मेवाड़ वागड़ में बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार बनी थी। पूर्वी राजस्थान, जयपुर, टोंक जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से अच्छी सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो अब कोशिश यही है कि मिशन रिपीट के तहत मेवाड़ वागड़ की सीटों पर जीत दर्ज की जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज हो। तो इसीलिए सीएम 1 महीने में, आप देखिए ये सीएम का मेवाड़ वागड़ का तीसरा दौरा है, जो अपने आप में बड़ी बात है कि 1 महीने के अंदर अंदर सेम क्षेत्र में सीएम तीसरी बार आ रहे हैं। और अब सीएम फिर चित्तौड़गढ़ में आज रहेंगे। चित्तौड़गढ़ के बाद कल का सीएम का कोटा और बूंदी का दौरा रहेगा। तो एक के बाद एक हर जिले में, हर संभाग में, हर डायरेक्शन में मुख्यमंत्री एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। 24 अप्रैल से सीएम महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के तहत उनके दौरे शुरू हुए थे और एक के बाद एक जिलों का सीएम ने दौरा किया। कल से सीएम मेवाड़ वागड़ दौरे पर हैं। कल उदयपुर गए थे, उदयपुर के बलीचा में किसान सम्मेलन को सीएम ने संबोधित किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री डूंगरपुर पहुंचे थे। हमारे सहयोगी सुनील यादव डूंगरपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, अगर बात करें, मुख्यमंत्री अभी फिलहाल सर्किट हाउस में है, जन सुनवाई कार्यक्रम है सीएम का, क्या जानकारी मिल पा रही है? आज पूरे दिन का किस तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है? जी बिल्कुल नंदिनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप शुरू हुए थे, उसके बाद महापुरा से वो शुरुआत हुई थी, उसके बाद लगातार जो प्रदेश के अलग अलग जिले हैं वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है वहां भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार भाग ले रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से कई बार जो मंच से भी मिशन रिपीट का जो दावा करते रहे हैं, उसी को लेकर लगातार जो लोगों के बीच जा रहे हैं। और अभी जो खास बात जो देखी है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां पर कांग्रेस कहीं कमजोर स्थिति में है, तो वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं, बार बार उन जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के जो नेता है, स्थानीय जो कार्यकर्ता है, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह की समस्या है और किस तरह से यहां पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोकस्ड है। इसी के तहत अगर हम देखें तो जो मेवाड़ वागड़ है, यहां पर जो राजस्थान विधानसभा में अपना अहम स्थान रखता है, 28 सीटें हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन 28 सीटों में अगर मिशन रिपीट करना है तो इन पर सबसे ज्यादा जो मजबूती बनानी होगी, ज्यादा सीट लेकर आनी होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन जो मेवाड़ वागड़ क्षेत्र, इसका सबसे ज्यादा दौरा कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में तीसरा दौरा है, 28 सीट है। और अभी जो कांग्रेस के यहां पर हालात है वो ये है कि मात्र 10 सीटों पर कांग्रेस है, जबकि 15 सीटों पर बीजेपी है।
और देखा जाए तो जो पूरा जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और आदिवासी जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है। ऐसे में कांग्रेस के पास 10 सीटें एक परेशानी जैसा या फिर चिंताजनक स्थिति कांग्रेस के लिए है। ऐसे में जो आदिवासी बाहुल्य है, जो परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, उस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए मुख्यमंत्री का यह पूरा दौरा महत्वपूर्ण है। 2018 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर जो ट्राइबल बीटीपी राजकुमार रोत की जो ट्राइबल पार्टी है उसका उदय हुआ था और यहां पर 2 सीट आई थी डूंगरपुर से। तो ऐसे में जो वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से खिसकना, 2 सीटें जो आदिवासी पार्टी है उसके पास जाना, कहीं ना कहीं जो एक चिंताजनक बात थी, उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन जिलों का दौरा कर रहे हैं। साथ ही साथ जो तमाम जो धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि जो अलग अलग समाज। सुनील, आपने ठीक कहा, मुख्यमंत्री अपने मेवाड़ वागड़ के दौरे के दौरान जो तमाम आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं उनका लगातार दौरा कर रहे हैं और मानगढ़ किले को राष्ट्रीय धरोहर बनाने से लेकर ऐसी कई बातें सीएम यहां पर करते हुए नजर आते हैं जो आदिवासियों के दिल को छूती हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव के लिए ये मेवाड़ वागड़ का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सीएम के बिल्कुल फोकस पर है। अब इसके अलावा अगर बात करें आज के और कल के दौरे की, तो आज सीएम चित्तौड़गढ़ में रहेंगे, सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे और उसके बाद सीएम का कल का जो है कोटा बूंदी का दौरा रहेगा। तो एक के बाद एक बैक टू बैक दौरे जिस तरीके से 24 तारीख से लेकर अब तक मुख्यमंत्री ने किए, हर एक जिले के हर एक संभाग का सीएम ने दौरा किया है, इसके पीछे के क्या मायने निकाले? लगातार सीएम दौरे कर रहे हैं पूरे प्रदेश का। जी बिल्कुल नंदिनी, इसको हम कह सकते हैं कि प्री इलेक्शन जो स्ट्रेटजी है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, कांग्रेस पार्टी की, ये प्री इलेक्शन स्ट्रेटजी जिसके तहत लगातार हर जगह को कवर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं राजस्थान में स्थिति, सबसे ज्यादा जो एक्टिव मोड में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपना जो महंगाई राहत कैंप के साथ जो लगातार जो अलग अलग जिलों का जो दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, साथ ही साथ जो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसको लेकर सक्रिय हैं, उसको देखते हुए बीजेपी भी हालांकि सक्रिय हो गई है। और जिस तरह से आज इसी जो मेवाड़ वागड़ में सीपी जोशी का प्रवास है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, तो ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो आज सीपी जोशी के ही क्षेत्र में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ का दौरा है, तो सीपी जोशी भी जाहिर तौर पर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। एक तरफ कांग्रेस की स्ट्रैटेजी मेवाड़ वागड़ पर कैसे पकड़ मजबूत की जाए, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार तैयार सरकार के ऊपर निशाना साधने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री के तमाम दौरों में एक के बाद एक मैराथन कार्यक्रम और लगातार सीएम क्या कुछ कहते हैं, मंच से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना, क्योंकि ये चुनावी साल है, चुनाव होने हैं विधानसभा के इस बार राजस्थान में, और ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि कैसे राजस्थान में उस परिपाटी को बदला जाए जो एक के बाद एक पार्टियों के बदलने की रीति राजस्थान में नजर आई है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। तो इस परिपाटी को बदलने के लिए ही अब मुख्यमंत्री पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार रिपीट हो, और मिशन रिपीट के तहत आप देखिए एक प्री इलेक्शन सीएम गहलोत के दौरे देखने को मिल रहे हैं। 24 तारीख से लेकर अब तक एक के बाद एक संभागों का सीएम ने दौरा किया, तमाम ग्रामीण अंचलों का सीएम ने दौरा किया, जो कि अपने आप में बताता है कि अभी से मुख्यमंत्री ने कमर कस ली है मिशन रिपीट के लिए।